हेलो स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 4 दैट इज़ फैक्ट फाइंडिंग प्रोसेस एंड टेक्निक्स। तो इसमें हम देखते हैं कि आपको जो फैक्ट आप जो भी डाटा जो भी इंफॉर्मेशन आप फाइंड कर रहे हो उसके क्या क्या टेक्निक हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका जो फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स है इसको हम और क्या कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन गैदरिंग भी बोल सकते हैं या फिर डाटा कलेक्टिंग टेक्निक्स भी बोल सकते हैं। तो कहते हैं द स्पेसिफिक मेथड दैट एन एनालिस्ट यूजेस फॉर कलेक्टिंग डाटा अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ द न्यू सिस्टम आर कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन गैदरिंग और फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स और डाटा कलेक्शन टेक्निक्स। यानी कि कुछ मेथड जो कि एक एनालिस्ट यूज़ करता है डाटा को कलेक्ट करने के लिए। वो डाटा क्यों कलेक्ट करता है? फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू सिस्टम, यानी कि उसको न्यू सिस्टम बनाना है, उसके लिए उसको क्या चाहिए, कुछ डाटा कलेक्ट करना है। तो उसके लिए वो कुछ स्पेसिफिक मेथड्स लगाता है, कुछ टेक्निक्स लगाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक, इंफॉर्मेशन गैदरिंग या फिर डाटा कलेक्टिंग टेक्निक। तो अब आप इस चैप्टर में देखेंगे ये टेक्निक्स होती क्या है, यानी कि वो कैसे इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकता है, इंटरव्यू से, डिस्कशन से, क्वेश्चनारे से, रिकॉर्ड इंस्पेक्शन, यानी कि कुछ इंफॉर्मेशन जो इवेंट्स या कि जो कि घटनाएं रिकॉर्ड हो जाती हैं उनसे इंफॉर्मेशन डाटा ले सकता है, जानकारी ले सकता है, या फिर खुद ऑब्जर्वेशन से। तो सबसे पहला आता है व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन डू वी नीड, कि हमें क्या करना है कि हमें अपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करती है या नहीं। तो हमें सबसे पहले वी नीड टू एनालाइज रिलेट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वो इंफॉर्मेशन हम क्या करेंगे, इकट्ठी करेंगे जो एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो। यानी कि अगर मैं बात कर रही हूँ ऑर्गेनाइजेशन के डाटा की और मैं मूवी का डाटा ले आऊँ, सॉन्ग का डाटा ले आऊँ, तो दैट इज़ इररेलेवेंट। उसके बाद कहता है द यूज़र, स्टाफ एंड द वर्क फ्लो, यानी कि जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी या तो वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में होगी, उसके एम्प्लॉय यूज़र के बारे में होगी, या फिर उसके स्टाफ या वर्क फ्लो, कैसे वो वर्क होगा उससे रिलेटेड होगी। तो सबसे पहला कहता है इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। तो आपकी जो इंफॉर्मेशन है सबसे पहले वो किसके बारे में होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के से रिलेटेड होनी चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी किस किस के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, यानी कि आपको ऑर्गेनाइजेशन की डाटा इकट्ठा करना है तो उसमें क्या इकट्ठा करोगे, सबसे पहले पॉलिसीज़, फिर गोल्स, फिर ऑब्जेक्टिव्स एंड लास्ट वन इज़ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। पॉलिसीज़ में ये है कि ऑर्गेनाइजेशन की क्या पॉलिसी होगी, क्या गाइडलाइंस होगी और कैसे वो आप डिटरमाइन करोगे, किस तरीके से वो हेल्पफुल होगी किसी भी बिजनेस को अचीव करने के लिए। उसके बाद गोल मतलब क्या होते हैं, आपकी कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं। आपकी ये गोल्स में क्या होते हैं कि क्या आपको आगे फ्यूचर में अचीव करना है। ठीक है, तो कहता है गोल मतलब कि आपका लक्ष्य है। स्टेटमेंट ऑफ गोल्स डिस्क्राइब मैनेजमेंट कमिटमेंट टू ऑब्जेक्टिव्स एंड द डायरेक्शन सिस्टम डेवलपमेंट विल फॉलो। वो कहते हैं कि आपकी क्या होती है, आपके पास बहुत सारे स्टेटमेंट ऑफ गोल्स होते हैं, लक्ष्य होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं कि मैनेजमेंट का क्या कमिटमेंट है अपने ऑब्जेक्टिव को लेके और किस तरीके से वो उसे आगे भविष्य में पूरा करेगा। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ये वो माइलस्टोन होते हैं जो आपको गोल अचीव करने के लिए हेल्प करते हैं, आपको गोल की तरफ ले जाते हैं, आपके लक्ष्य की तरफ ले जाते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। जैसे कि अगर आपको एग्ज़ाम में पास होना है, आपको एग्ज़ाम में फर्स्ट आना है, ये आपका गोल हुआ, तो उसके लिए आप कुछ ऑब्जेक्टिव बनाओगे ना, रोज़ डेली पढ़ोगे, टाइम से उठोगे, प्रॉपर स्कूल जाओगे, है ना, फिर आके उसे हार्डवर्क खुद भी करोगे, सेल्फ स्टडी करोगे, सारे टेस्ट में आप अच्छे परफॉर्म करोगे। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता है, आप ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बताते हो कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, यानी कि डिज़ाइन, उसके चार्ट, उसका वर्क फ्लो, ठीक है, डाटा फ्लो डायग्राम्स, उसके बाद डायरेक्शंस। आप जो भी चार्ट, जो भी DFDs बनाओगे, डाटा फ्लो डायग्राम बनाओगे, तो उसमें क्या होनी चाहिए, आपके मैनेजमेंट की डायरेक्शंस होनी चाहिए, ओरिएंटेशंस होनी चाहिए। ठीक है, तो ये होती हैं कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट आपकी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले तो आपको इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूज़र स्टाफ, कि जो भी आपका यूज़र स्टाफ है ना, कि किस तरीके से आपको स्टाफ इंक्लूड करना है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन। तो कहता है इन्फॉर्मेशन अबाउट यूज़र स्टाफ इंक्लूड, कि क्या क्या कैसा यूज़र होना चाहिए, पीपल, जॉब, फंक्शन एंड स्टेटस। हर पीपल का जॉब जो भी आप असाइन कर रहे हो उसको, उसका फंक्शन और उसका क्या स्टेटस है। अथॉरिटी रिलेशनशिप्स, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आपस में उसके रिलेशनशिप्स क्या हैं। स्टाफ के इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट, कि कौन से डिपार्टमेंट को कौन सी इंफॉर्मेशन
क्या होगी, ज़रूरत पड़ेगी। तो वो यही कहता है कि जो मेजर फोकस होता है तो वो ऐसे लोगों को फाइंड आउट करना होता है कि जिससे क्या हो, एनालिस्ट डील करने में उसको आसानी हो, हर पर्सन की एक्सपेक्टेशन को वो मीट करता हो, ठीक है, स्टाफ मेंबर के एक्सपेक्टेशन को भी वो मीट करता हो, और हर स्टाफ मेंबर इजीली समझ सके कि व्हाट इज़ द यूज़र रिक्वायरमेंट एंड व्हाट इज़ द फाइनल ऑब्जेक्टिव, फाइनल बेनिफिट वी हैव टू अचीव फॉर द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो उसको उस ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ाइन भी प्रॉपरली समझ में आना चाहिए और उसको कैसे फाइनली इम्प्लीमेंट करना है वो सब भी। तो आपका जो भी स्टाफ लेना है आपको, वो क्या लेना है, एक हाईली क्वालिफाइड और क्या होना चाहिए, स्किलफुल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपको जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है वो करनी है आपकी रिक्वायर्ड होती है जो आपको, वो होती है आपके वर्क फ्लो के बारे में, इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्क फ्लो। तो कहते हैं कि वर्क फ्लो होता क्या है, सबसे पहला इसमें वर्क फ्लो में क्या क्या इंक्लूड होता है, वर्क फ्लो, फिर मेथड एंड प्रोसीजर, वर्क शेड्यूल। वर्क फ्लो में क्या होता है, इट फोकस ऑन व्हाट हैपन्स टू द डाटा थ्रू वेरियस पॉइंट इन अ सिस्टम, कि जब आपका डाटा वेरियस पॉइंट से, वेरियस फेजेस से गुजरेगा तो उस पर क्या होगा, क्या असर पड़ेगा। तो इसको हम कैसे दिखाते हैं, अपने DFD से, यानी कि डाटा फ्लो डायग्राम से या फिर सिस्टम फ्लो चार्ट से। नेक्स्ट कहता है मेथड एंड प्रोसीजर, कि आप जो भी इंफॉर्मेशन आपकी अवेलेबल है आपके फ्लो चार्ट में, आपके DFD में, तो उसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, वो सब प्रोसीजर की भी आपको ज़रूरत पड़ती है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो उसके क्या मेथड, क्या प्रोसीजर्स हैं, वो सब डिफाइन करना। उसके बाद वर्क शेड्यूल, वर्क शेड्यूल का मतलब है कि कैसे आप अपना पर्टिकुलर वर्क शेड्यूल